क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यह प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मान लीजिए कि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का नेमिंग हमने कर दिया एक्स वाई से, तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये पी पॉइंट है। तो कह रहा है कि अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर कोई परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए तो देखिए इस सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है, यह हमें प्रूव करना है। तो देखिए ये सर्कल है और इसका सेंटर वो हमने एज्यूम कर लिया है। तो अब आप जरा इसको देखिए, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, जैसा कि यहाँ पर फिगर में देख लीजिए, ए टेंजेंट एक्स वाई टचेज द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। तो ये देखिए ये टेंजेंट है एक्स वाई और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये पी है। तो हमें यह प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर लाइन ऑन टेंजेंट एक्स वाई पासेस थ्रू सेंटर ओ। अगर यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, तो वह सेंटर से ही होकर गुजरेगी। तो आप इस पिक्चर में जरा ध्यान दीजिए कि सेंटर यहाँ पर है, ये सर्कल का सेंटर है। हमने इसके जस्ट बगल से यहाँ पर देखिए एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया। यह एक्चुअल में परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम जानते हैं यह गलत है, लेकिन हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि यह 90 डिग्री है। तो इस पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया Q। तो देखिए आप अब हम लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे एंगल QPY, एंगल QPY इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम किया। अब आप देखिए, अब अगेन आप देखिए यहाँ पर ये सेंटर O है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये P है। इससे हमने एक ये परपेंडिकुलर लाइन जब ये होगा, इस सीधी लाइन जब होगी P पॉइंट पर, तो आप जानते हैं कि ये लाइन भी ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि OP परपेंडिकुलर टू XY। आप इससे देखिए OP को जो परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट XY के ऊपर, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि OP परपेंडिकुलर टू XY, और इसका रीजन हम लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थ्योरम 10.1। इस थ्योरम को आप लोग जरूर पढ़ लेना। तो अब चलिए, जब OP परपेंडिकुलर टू XY है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल OPY इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकेंड आप मान लीजिए। आप देखिए सेंटर O है, तो एंगल OPY इज इक्वल टू ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल QPY इज इक्वल टू एंगल OPY इज इक्वल टू
90 डिग्री। तो कह रहा है आप इस एंगल को जरा देखिए, हमने पहले ये परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एक्स वाई एज्यूम हमने किया था, लेट किया था, तो क्यू पी वाई ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो ओरिजिनल परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, ये भी 90 डिग्री है। तो देख रहे हैं कि ओ पी वाई और ये क्यू पी वाई दोनों के एंगल का वैल्यू 90 डिग्री आ रहा है। तो अब आप लिखिए कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O and Q are coincide यह संभव तभी है दोनों एंगल का वैल्यू, यानी कि क्यू पी वाई एंड ये ओ पी वाई दोनों के एंगल का वैल्यू 90 डिग्री तो तभी होगा जब ओ पी और क्यू पी एक ही लाइन के ऊपर हो। कोइंसाइड का मतलब तो यही होगा, और ऐसा तो सिचुएशन है नहीं यहाँ पर। एक देखिए ये जो क्यू पी वाई है, और यहाँ पर देखिए ओ पी वाई जो एक्चुअल में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का ये वैल्यू है। तो यह देखिए 90 से थोड़ा सा ये कम ही है, यानी कि इसका वैल्यू तो 90 डिग्री से कम ही होगा, तो यह संभव ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस परपेंडिकुलर at a point of contact to tangent passes through the center of circle। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल का रेडियस आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को एक बार जरा देखिए, फिर से देखिए मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। बड़ा ही टेक्निकल बात है। चलिए अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए यह एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और यह है OB, यानी कि इसका ये रेडियस है। तो का एक पॉइंट A है, तो पॉइंट A से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमने इसे 5 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद देखिए ये जो टेंजेंट AB है, इस टेंजेंट AB का लेंथ भी 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब देखिए जो टेक्निकल बात ये है कि जो टेंजेंट AB है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है, तो अगर इस सर्कल के ओरिजिन से कोई सीधी लाइन जब खींची जाती है तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो जब ये देखिए एक राइट एंगल बन गया, तो इस एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस हो गया, बाकी इसके दो बचे साइड को आप एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर मानकर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ हेयर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू, ये देखिए 90 डिग्री हो गया। तो अब ये 90 डिग्री कैसे हुआ, इसका लॉजिक भी हमें देना होगा। तो आप लिखिए रेडियस परपेंडिकुलर
to tangent at point of contact. थ्योरम 10.1। देखिए इस टेंजेंट ए बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बी पॉइंट है। तो चलिए यहाँ पर अब हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर है। देखिए यह हाइपोटेनियस है और आप एक को बेस एक को परपेंडिकुलर आप एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ओ बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम ओ बी को एज यूजुअल लिख देंगे। यहाँ ओ बी स्क्वायर है। ए बी का वैल्यू पिक्चर में देखिए 4 है, तो इसको हम 4 का स्क्वायर कर दिया। ओ ए का वैल्यू देखिए ये कितना दिया है 5, तो हम इसका 5 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये ओ बी का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। तो ये ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये प्लस जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि -16। 25 में से 16 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो द वैल्यू ऑफ ओ बी विल बी √9। ये पावर जो है इक्वल के दूसरी तरफ गया तो रूट बन जाएगा। आप 9 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि ओ बी जो रेडियस है वह 3 सेंटीमीटर है। यानी कि ये पिक्चर में आप देख लीजिए, ये रेडियस ओ बी कितना निकल कर आया 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।